हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है, हमारे चैनल पर जो मार्गदर्शन बैच स्टार्ट किया गया है, उस बैच के अकॉर्डिंग हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आपको आज गद्यांश पढ़ाने चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अपने प्रत्येक वीडियो में 2 गद्यांश करवाते हैं, और ये 2 गद्यांश आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है कि मैंने एक दिव्यांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के दिव्यांग तो हमें हतप्रद बना देते हैं। समाज में कुछ दिव्यांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। तो इस गद्यांश में आपको बच्चों दिव्यांग यानी कि जो किसी जिनका एक अंग या अंग खराब होता है प्राकृतिक कारणों से, उन्हीं को क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। यानी इसमें विकलांग लोगों के बारे में बताया गया है कि उसने जो या गद्यांश लिख रहा है, उसने बताया कि मैंने एक दिव्यांग बालक को उसके पैरे से लिखते हुए देखा। मतलब उसके अंदर पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि वो पैरों से लिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। तो ये गद्यांश एक प्रकार से ओवरऑल देखे तो वो दिव्यांगों के ऊपर बेस्ड है। तो आप पैसेज को बच्चों 1 या 2 बार जरूर पढ़ा करिए। आपको जो भी लेटर या जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगा करे, उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आत्मविश्वास, स्वावलंबन, आश्रित जीवन, साहस और समाज। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा स्वावलंबन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों स्वावलंबन इसका उचित शीर्षक हो जाएगा स्वावलंबन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुछ दिव्यांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। कुछ दिव्यांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। मंदिर के सामने, स्टेशन के पास, सार्वजनिक स्थान पर, उपयुक्त सभी। तो जो दिव्यांग है वो कहाँ पे? मंदिर के सामने भी, स्टेशन के सामने और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने के लिए या मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन वो हमें गद्यांश में दिया गया है कि कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम दिव्यांगों के लिए क्या कर सकते हैं। हम दिव्यांगों के लिए क्या कर सकते हैं? आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें दिव्यांगों को के लिए क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से दिव्यांग हमें हतप्रद बना देते हैं। कौन से दिव्यांग हमें हतप्रद यानी एक प्रकार से कहते हैं निराश कर देते हैं हमें, कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम अपने जीवन से खुश नहीं है। लेकिन ये लोग जो इनके पास इतनी चीजों की कमी होने के बावजूद भी अपने जीवन अच्छे से जी रहे हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है साहसी, सेकेंड ऑप्शन है जीवट, थर्ड ऑप्शन है आत्मविश्वासी, ये आपका ऑप्शन सी है। क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। और ये आपका उपयुक्त तीनों। तो देखिए यहाँ पे हमें गद्यांश के स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया है, ये देखिए कि भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के दिव्यांग तो हमें हतप्रद बना देते हैं। मतलब साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट, ये तीनों प्रकार के दिव्यांग ही हमें क्या कर देते हैं? हतप्रद कर देते हैं। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आपके इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त बच्चों, कह रहा है कि साहसी का विलोम क्या है। साहसी का विलोम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हिम्मती, सेकेंड ऑप्शन दिलेर, थर्ड ऑप्शन कायर, फोर्थ ऑप्शन दृढ़। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साहसी का विलोम क्या है। तो साहसी का विलोम क्या हो जाएगा? कायर। जो जो नहीं डरता है वो क्या हो जाए? मतलब साहसी मतलब जो किसी भी चीज से ना डरे। तो कायर मतलब जो
हर चीज से क्या हो, डरे। मैं बच्चों आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि आपके गद्यांश के क्वेश्चन उनसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका नंबर ना कटे, इसके लिए आप उन सारी चीजों को भी लर्न करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है, एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ में रहता था। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ साल में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। केवल केवल एक को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का वेश बदलकर तोते के पास आया और पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने बरसों तक मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो, मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी है। उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे और जैसे पहले लगते थे ऐसा ही हो। सक्का ने कहा और वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लग गया। तो यहाँ पे एक तोते की कहानी है। जो तोतों का झुंड था वो एक अंजीर के पेड़ पे रहता था। जब तक पेड़ फल देता था तब तक वहां पे सभी तोते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पेड़ बूढ़ा हो गया और सभी तोते उस पेड़ को छोड़ करके चले गए। लेकिन एक उनमें से एक तोता था जो उस पेड़ को छोड़ करके नहीं गया। यह देखकर देवताओं के राजा सक्का, किसने, देवताओं के राजा सक्का ने तोते की परीक्षा लेनी चाहिए। वो हंस का वेश बदल कर आए और तोते से पूछा कि तुम अभी तक इस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं गए। तो वो तोता कहता है कि मतलब मेरे मित्र ने मुझे वर्षों तक भोजन दिया है, मैं अपने मित्र को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर के देवताओं के राजा सक्का प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो तोता क्या मांगता है, अपने लिए ना मांगकर अपने मित्र अंजीर के पेड़ के लिए मांगता है कि ये साल भर फलों से लदा रहे जैसे पहले की था। तो देवताओं के राजा ने अंजीर के पेड़ को फिर से जीवित कर दिया। ये आपका गद्यांश था। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है, फर्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद में वेश बदल का अर्थ है। अनुच्छेद में वेश बदल का अर्थ है अपना रूप रंग बदलना, सूरत बिगाड़ लेना, मेकअप करना, कोई वर्दी पहनना। तो वेश बदलने का अर्थ है अपना रूप रंग बदलना। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तोते ने सक्का से मांगा कि, तोते ने सक्का से मांगा कि अन्य तोतों को वापस बुला ले, पेड़ सदा जीवित रहे, पेड़ फिर से शरण दे, पेड़ में साल भर फल लगे। तो तोते ने सक्का से क्या मांगा, पेड़ में साल भर फल लगे। देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे, यानी आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है। कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है, ईमानदार, सच्चा, कृतज्ञ, ध्यान रखने वाला। तो कहानी हमें कृतज्ञ यानी कि एहसान मानने वाला बनने की शिक्षा देती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। पेड़ चाहता था कि वे चले जाएं, वे हंस से डरते थे। देवताओं का राजा चाहता था कि वे जाएं। तो अधिकांश तोते उड़कर भाग गए थे क्योंकि अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो चुका था और उस पे फल नहीं लगते थे, जिससे वे फल का आनंद नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए वे तोते उड़कर चले गए। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते थे। तो इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, तोते ने वहीं रहने का निर्णय लिया क्योंकि, तोते ने वहीं रहने का निर्णय लिया क्योंकि।
वह उड़ने में बहुत आलस्य करता था, उसे अंजीर के फल बहुत प्रिय थे। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, उसे अन्य फल पसंद नहीं थे। तोते ने वहीं रहने का निर्णय लिया क्योंकि वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, वो अपने मित्र को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। जब अच्छे समय में वो उसका मित्र उसके साथ था तो वो बुरे समय में अपने मित्र के साथ देना चाहता था। यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने आपको 2 गद्यांश करवाए हैं। आपको किसी भी गद्यांश में, किसी भी प्रश्न में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।